तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टारगेट 26 और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में शाह और कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए अब आपको ये दिखाने की कोशिश कि यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। उसके बाद एयरपोर्ट से सीएम साई ने उनका स्वागत किया। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा और अरुण साह उनके साथ मौजूद रहे और ये सीधे अब आपको ये बताते चले कि कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होते वक्त की तस्वीरें और इसके साथ ही एनएफएसयू और सीएफएसएल परिसर का उद्घाटन उन्होंने किया। आज छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी एडीजीपी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक है। शाह नक्सल ऑपरेशन की भी इस दौरान समीक्षा करेंगे। कल नारायणपुर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह और ये सबसे पहले तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और सबसे पहले तो उनका जोरदार स्वागत किया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय संस्थानों के निर्माण कार्यों का यहाँ पे वो जायजा लेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट पर सीएम साई ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहे और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 सबसे पहले आपको दिखा रहे। केंद्रीय गृह मंत्री 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे हैं और इसके साथ ही रायपुर में उनका रायपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और उसके बाद आप ये तस्वीरें देखिए कि जिस वक्त उनको रिसीव किया गया था उस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और साथ ही डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय दौरा अमित शाह का बताया जाता है। तो देखिए एयरपोर्ट से सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होटल पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर इस वक्त हम आपके टेलीविजन सेट पर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जाता है और टारगेट देखिए टारगेट एकदम सेट है क्योंकि टारगेट 26 और 26 टारगेट आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश से किस तरह से नक्सलवाद को खत्म करना है। जो टारगेट सेट किया है उसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो पल पल का अपडेट आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। राजेश और क्या तस्वीरें हैं क्योंकि होटल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी बिल्कुल, बस कुछ देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नया रायपुर स्थित उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के सबसे हाईटेक जो फॉरेंसिक लैब है उसका वो शिलान्यास यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है जो 40 एकड़ में जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर बनाई जाएगी उसका शिलान्यास करेंगे, उसका भूमि पूजन करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। ये दोनों चीज़ें दोनों संस्थान जो यहाँ पर जो खुल रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव थे, डिप्टी सीएम अरुण साह थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और इस दौरे के साथ साथ जहां पर नक्सल ऑपरेशंस को लेकर समीक्षा होने वाली है, अधिकारियों की बैठक होने वाली है, उसके साथ साथ 2 बड़ी सौगात जो है वो छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। एक तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो 40 एकड़ में नया रायपुर में बनने वाली है उसका वो भूमि पूजन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मंत्रोच्चार जो आपको सुनाई यहाँ पर दे रहा होगा, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सबसे हाईटेक फॉरेंसिक लैब, ये 2 महत्वपूर्ण सौगातें छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है और उसके शिलान्यास के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक यहाँ पर प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है और उसको लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार पुलिस जो है लगातार जो काम कर रही है, लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसमें काफी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को मिल रही है, सरकार को मिल रही है। तो उसकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स के किस तरह के प्रोग्राम्स है, किस तरह से रणनीति उन्होंने बनाई है उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी एडीजी और पड़ोसी राज्य जो हैं उनके डीजीपी एडीजी से बातचीत करके और इस पूरे अभियान में उनका किस तरह से योगदान रहेगा उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा यहां पर करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है अमित शाह का और नक्सल ऑपरेशन को लेकर काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इसके अलावा राजेश क्योंकि अगर हम बात करें कल, क्योंकि आज पहला दिन है, कल दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नारायणपुर जिले जाएंगे और ये वो क्षेत्र है जो अगर हम छत्तीसगढ़ के सिनेरियोस और यहाँ की प्रोनोलॉजी को लेकर बात करते हैं तो माओवादियों के लिए ये उनका एक अभेद किला है।
और क्या मतलब क्लियर मैसेज यहां से अमित शाह देंगे कि टारगेट सेट है, आपको यहां से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार, जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में तैनात फोर्स लगातार जो अभियान चल रहे हैं, लगातार जो अभियान चला रहे हैं, लगातार उसमें सफलता भी यहां पर उनको मिलती जा रही है। तो उसको देखते हुए बिल्कुल तय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने और केंद्र सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार ने जो मिलकर टारगेट तय किया है, उस पर बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ सरकार और फोर्स आगे बढ़ रही है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका फोर्स के जवानों की है। वो जवान जो नक्सलियों से सीधा सीधा मुकाबला करते हैं और उनके पूरे इस अभियान को, इस पूरी रणनीति को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे मुलाकात करने भी अमित शाह घोर नक्सल प्रभावित इलाके में जाएंगे, वहां पर रहेंगे, कैंपों में जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, वहां के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे अभियान में जो जोर शोर से लगे हुए हैं उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। साथ ही साथ पूरे ऑपरेशन की समीक्षा की जाएगी। कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट में उतरे अमित शाह, जहां पर मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया, किरण सिंहदेव ने स्वागत किया, डिप्टी सीएम ने स्वागत किया, प्रदेश के गृह मंत्री ने स्वागत किया, और सीधे वो एयरपोर्ट से मेरे ठीक पीछे जो कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर शिलान्यास होना है, फॉरेंसिक साइंस की लैब जो हाईटेक लैब है उसका शिलान्यास करना है। इसके अलावा जो एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसका भूमि पूजन यहां पर कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि भी मिलेगी और साथ साथ जो नक्सल ऑपरेशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस जो काम कर रही है उस पर भी समीक्षा होगी। और निश्चित रूप से इस समीक्षा, इस जो दिशा निर्देश मिलेंगे केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, आने वाले दिनों में जो संकल्प लिया है नक्सलवाद को खत्म करने का बस्तर से, पूरे देश से, उसको लेकर एक गति यहां प्रदान की जाएगी। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री में 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर आए हुए हैं और उनका 1-1 मिनट का कार्यक्रम तय है। यहां से वो निकलकर मेफेयर जाएंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी, यहां के एडीजी और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी और एडीजी, उन सब के साथ चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों में किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की, पुलिस की और फोर्स की रणनीति है, किस तरह से नक्सल ऑपरेशन को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा यह माना जा रहा है और ये बैठकों को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि डीजीपी, आपने इससे पहले भी इस बात की जानकारी को साझा किया था, मेरे साथ भी किया, मेरे सहयोगी के साथ भी किया और तमाम छत्तीसगढ़ और देश के तमाम दर्शकों को बताया कि सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी और एडीजीपी की बैठक है और इसमें भी हिस्सा लेंगे। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और जब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं वो इस तरह की एक्सरसाइज लगातार अपने न केवल जवानों के साथ बल्कि आला अधिकारियों के साथ वो करते रहते हैं। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जब जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं, समय समय पर आते हैं और जो संकल्प उन्होंने लिया है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना है, पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करना है, तो उसके संबंध में पूरी समीक्षा की जाती है और आगे किस तरह से छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में जो फोर्स तैनात है और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर किस तरह से इस अभियान को उनके गंतव्य तक पहुंचाना होगा, आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, वो उस पर भी चर्चा की जाती है, उनकी भी समीक्षा की जाती है। इसके अलावा इन ऑपरेशंस को, इस अभियान को, इस संकल्प को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। फोर्स के जवानों, उनके कैंप पे भी जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचे और इसके पहले भी उनका दौरा हुआ। और जैसे आपने कहा कि जब रणनीति बनाई जाती है, जब कोऑर्डिनेशन तय किया जाता है, जब समीक्षा की जाती है, तो निश्चित रूप से उसके बाद, और जब सैनिकों का और फोर्स के जवानों की हौसला अफजाई की जाती है, तो उसके बाद निश्चित रूप से उसका परिणाम दिखाई देता है। तो जब जब केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं तो उसके जाने के बाद जो नक्सल ऑपरेशन है, नक्सल ऑपरेशन है, उस पर तेजी आती है। तो निश्चित रूप से यह भी माना जा रहा है कि ये जो अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसको लेकर आने वाले दिनों में और तेजी होगी और किस तरह से फोर्स, पुलिस और सरकार को काम करना है उसकी रणनीति आज यहां तैयार की जाएगी और पूरी प्लानिंग जो छत्तीसगढ़ सरकार ने और पुलिस और फोर्स ने तैयार किया है, अफसरों के साथ बैठकर उसको भी अंतिम रूप केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक, राजेश आप बने रहिए, कुछ तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, हम ये तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को दिखा दें कि देखिए ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। सबसे पहले टारगेट बिल्कुल एकदम क्लियर है कि 2026 31 मार्च तक नक्सलवाद को न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरी देश से ही, मतलब जिन जिन राज्यों में माओवाद, नक्सलवाद फैला हुआ है उसको खत्म करना टारगेट सेट है। और दूसरा ये कि इनको आत्मसमर्पण नीति से, यानी कि आत्मसमर्पण नीति से ये जो माओवादी हैं, नक्सलवाद हैं, वो इन्फ्लुएंस हो और सीधे मुख्य धारा से जुड़े, ये प्रमुख एक मुद्दा है। इसके साथ जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने क्लियर कट, इस बार लाउड एंड क्लियर तरीके से इस बात का जिक्र किया था कि नक्सलवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चलेगा। कि आप एक तरफ ये देखिए, महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं
कि ये वो तस्वीरें हैं जब यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहाँ पे जो मौके पर मौजूद जो पंडित जी हैं उन्होंने पूजा अर्चना शुरू करते हुए सबसे पहले तिलक लगाया। और ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं भूमि पूजन समारोह की, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे और यहाँ पे उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। और ये मंच की तस्वीरें देखिए, यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इस वक्त उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, साथ ही दोनों ही डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम स्थल पे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये 2 दिवसीय जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह आज रायपुर आए हैं और ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें, साथ ही स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं। एनएफएसयू का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बीएसएफ कैंप भी पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको कार्यक्रम स्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर अमित शाह नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जो विधि विधान के साथ जो सबसे पहले जो हमारी परंपरा है उसके मुताबिक पूजा अर्चना करते हुए इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, और ये शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ये जो शिला पट्टिका है आप इसको देख सकते हैं कि प्लाक अनावरण के बाद सभी महानुभावों से निवेदन है कि वृक्षारोपण हेतु आप सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवित् विजयी भव विजयी भव। आप ही दोस्तों याति बताओ यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादय माम इष्टगाम पुनरागमनाय च सर्वेभ्यो देवी नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। राजेश मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजेश, कार्यक्रम स्थल पे कार्यक्रम का विधि विधान के साथ यहाँ पे उसकी शुरुआत हो गई है, और क्या तस्वीरें आप उस वक्त वहाँ से देख पा रहे हैं, हमारे तमाम दर्शकों को साझा कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि रायपुर पहुंचे अमित शाह, उनका एयरपोर्ट में बहुत भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो सीधे नया रायपुर के सेक्टर 2 इलाके में यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कि पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक लैब का भूमि पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। काफी दिनों से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। यहाँ पर इसकी फॉरेंसिक साइंस का एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस की जानकारी छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल सके। और बहुत सारे जो मामले हैं जो अनसुलझे रह जाते हैं फॉरेंसिक साइंस की ज्ञान की कमी के कारण, उसका एक बड़ा हो जाए। तो एक काफी महत्वपूर्ण ये सौगात यहाँ पर है। ये यूनिवर्सिटी नए रायपुर में 40 एकड़ में बनाई जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस संस्थान को बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्च बजट यहाँ पर रखा गया है। तो काफी बड़ी सौगात यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि विधि विधान के साथ इसकी पूजा यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और दोनों डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। तो कुछ देर बाद यहाँ पर शिलान्यास के बाद वो सीधे निकलेंगे मेफेयर, और मेफेयर में जहाँ पर वो छत्तीसगढ़ जो के डीजीपी हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, पड़ोसी राज्यों के डीजीपी, एडीजी, उनके साथ नक्सल ऑपरेशन को लेकर जो है एक समीक्षा बैठक की जाएगी और कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा की जाएगी। इस तरह से जो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, नक्सलवाद को 2026 तक खत्म करना है, उसको लेकर उनकी क्या प्लानिंग और किस तरह से कोऑर्डिनेशन है, उसको लेकर समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद शाम को ही जो छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं
उसके आगे की रणनीति क्या है और अब तक जो अवसर चले उससे किस तरह से सफलता मिली, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। फिलहाल हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है उनके साथ में छत्तीसगढ़ को दो एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, फॉरेंसिक हाईटेक लैब और यूनिवर्सिटी, उसका शिलान्यास और भूमि पूजन यहाँ पर वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं और दर्शकों को बताना इसलिए भी बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर आए और जिस तरह से अभी राजेश इस बात की जानकारी दे रहे थे कि ये दौरा क्यों और किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दौरे पर जब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तब वो हर बार एक और नया टारगेट सेट करके जाते हैं और ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे हैं, अप्रैल महीने में भी वो आए हुए थे, वो दौरा भी उनका बेहद महत्वपूर्ण था और मार्च में भी वो आए हुए थे। इस तरह अगर आप नज़र डालेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ये तमाम दौरे बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं दौरों के दौरान ये टारगेट सेट किया गया था कि छत्तीसगढ़ के साथ ही नक्सल प्रभावित जितने राज्य हैं वहां से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद माओवाद को पूरी तरह से ख़त्म करना है। इसके साथ ही ये जो दौरा है 2 दिवसीय ये जो दौरा है ये क्यों महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से मैं आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 तारीख को यानी कि आज और कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। आज उनके कार्यक्रम रायपुर में हैं, इसके साथ ही 23 जून को छत्तीसगढ़ प्रवास पर भी रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री नवा रायपुर में मौजूद हैं, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और साथ ही दोनों डेप्यूटी सीएम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन किया जा रहा है, विधि विधान के साथ यहाँ पे कार्यक्रम को संपन्न किया गया है और इसके साथ ही डेप्यूटी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस बात की जानकारी को साझा किया कि तमाम चाक चौबंद इंतजामात यहाँ पे पहले से ही किए जा चुके हैं। विजय शर्मा के साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम कैबिनेट के मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और आप ये समझ रहे होंगे कि ये दौरा क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आज और कल 2 दिवसीय दौरे के दौरान आपको ये भी बता दें कि कल नारायणपुर के दौरे पर रहेंगे और नारायणपुर का दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि नारायणपुर नक्सलियों का वो एक अभेद किले के तौर पर भी इसको देखा जाता है जहाँ पर नक्सली घात लगा के बैठे रहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बनाते हैं और क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये टारगेट एकदम क्लियर है कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा और यहाँ पे जब नारायणपुर केंद्रीय गृह मंत्री पहुँचेंगे तो वहाँ पर वो तमाम जवानों के साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे।